नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत अभी जातियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो गढ़वाली सरोला ब्राह्मण के ऊपर हमने बनाया था। आज का वीडियो उसी का दूसरा भाग है, जिसको रुद्रप्रयाग और जो नागपुर का क्षेत्र है, केदारनाथ क्षेत्र के अगल बगल जो है, वहाँ जो बसे हुए ब्राह्मण हैं उनको दुमागी या हंसली ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आगे की वीडियो में हम पूरे बताने जा रहे हैं। इसके ऊपर भी हिमालयन गजेटियर 3 में जो है एंटिकिसन ने लिखा हुआ है, और दुर्गमा देशाधिपतम महानतम दिल्ली समायोधि भूमि भागम में भी इसका वर्णन किया गया है। तो इस पे आधारित जो हम बात कर रहे हैं, वह आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि दुमागी या हंसली ब्राह्मण क्या होते हैं। इससे पूर्व अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आपको अब हम रुद्रप्रयाग के उस क्षेत्र में जहाँ दुमागी या हंसली ब्राह्मण रहते हैं, उनको उनकी जो जाति हैं वर्तमान में कौन सी जाति हो गई है, उनका नाम बदल के क्या हो गया या वो क्या नाम से कहलाते हैं, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, आप सभी के लिए भी और हमारे लिए तो खैर उपयोगी है ही। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। आप दुमागी या हंसली ब्राह्मण क्या है। नागपुर में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ क्षेत्र में फैले ब्राह्मणों को एंटिकिसन और पातीराम ने, निरोला रतूड़ी ने, जो हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, उन्होंने नाना गोत्री तथा राहुल साकर्त्यन ने ऐतिहासिक व सर्वप्रचलित नाम दुमागी ब्राह्मण लिखा है। सन 1884 में एंटिकिसन लिखते हैं कि निरोला सामाजिक रूप से सरोलों की तुलना में कमतर माने जाते हैं और इनका एक अलग वर्ग है जिसे दुभागी या दुमागी कहा जाता है। ये न तो सरोला के हाथ का ही और न गंगाड़ी ब्राह्मणों के हाथ का भोजन यानी दाल चावल खाते हैं। ये सरोला व गंगाड़ी दोनों से शादी ब्याह भी नहीं करते हैं। ये लोग रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के रास्ते से नागपुर परगने में हैं। इनके कई गोत्र हैं, जैसे कश्यप व अंगीरा, और इसलिए इन्हें नाना गोत्री कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख उपजातियां हैं उसमें द्युसाली, जमलोगी, किमोठी, मैकोटा, दरमुआड़ा, भडंगवाल, कर्णधारी, बड़मवाल, सिलवाल, पोलदी, बिलवाल, गरसारा, थलवाल, गुगलेटा, जोलखी, कंड्याल, थलासी, फलाटा, गड्याल, धमक्वाल, सनवाल, मणगवाल, बमोला, बिंजोला और गुनाई हैं। इनमें से अधिकांश किसी न किसी गांव के नाम पर हैं। ये आपस में शादी ब्याह करते हैं। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय रहा है। एंटिकिसन के अनुसार अगर हम बात करें, इनका एक वर्ग है जिन्हें दुभागी कहते हैं। संभवतः माना जाता है, जो इतिहासकार बोलते हैं, एंटिकिसन के द्वारा अपने कार्य हेतु प्रश्न सूची इस क्षेत्र के पटवारी या अन्य किसी को भेजी गई हो, या हिंदी में लिखा दुमागी शब्द दुभागी पढ़ा गया हो, इसीलिए इन्हें दुमागी की जगह दुभागी लिखा गया। ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण प्रदीप, जो 1750 से 80 के बीच लिखा हुआ है, में भी इस क्षेत्र को दुर्गमा देश लिखा गया है। एंटिकिसन ने इन ब्राह्मणों को निरोला क्यों लिखते हैं, कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। आगे नाना गोत्री, मात्र 2 गोत्र जो यहाँ कश्यप और अंगिरा का उदाहरण देकर का अर्थ कई गोत्र वाले लगाते हैं, जबकि इन ब्राह्मणों में किसी का भी गोत्र अंगिरा नहीं है। अधिकांश कश्यप व भारद्वाज गोत्र के हैं। इन ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है दुमागी, अर्थात दूर मार्ग में रहने वाले ब्राह्मणों से है।
दो मार्ग जो हैं वो शैव केदारनाथ और वैष्णव बद्रीनाथ के निवासियों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इन दोनों तीर्थों का प्राचीन मार्ग यही था। कंडारा गड्डी से प्राप्त कार्तिकेयपुर नरेश जो थे ललिता शून्य ताम्र अभिलेख में जो 9वीं सदी के आसपास का है कि को 10वीं पंक्ति में इस क्षेत्र को दुर्मोग लिखा है। आज भी कंडारागढ़ से उत्तरी भाग को दुमाग तथा उस क्षेत्र के निवासियों को दुमागा कहा जाता है। यह सब जानकारी बड़े भाई साहब श्री रमाकांत बेंजवाल जी हैं, उनकी किताब से मैं ले रहा हूं और उनकी किताब जो है गढ़वाली भाषा का व्याकरण है, उस पर आधारित है। उस पर आधारित मैं ये आंकड़े ले रहा हूँ, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, उस पर आधारित मैं यह बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी इस किताब में तमाम साहित्यकारों इतिहासकारों के संदर्भ बुक से यह सब लिखे हुए हैं। इस किताब के अनुसार हंसलिया जो दुमागी ब्राह्मण हैं, उनकी जाति, मूल जाति, गांव, वर्तमान में क्या जाति है, वो क्या जाति कहलाते हैं और उनका क्या गोत्र है, उसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो कर्णधारी और कर्णधार इनका गांव है, वर्तमान में चमोला जाति के नाम से जाने जाते हैं और इनका गोत्र भी भारद्वाज है। अगली जाति है कंड्याल, जिनकी मूल जाति या जो मूल क्षेत्र माना जाता है वो कान्याकुब्ज माना जाता है और गांव इनका कांडई दसजूला, अब एक कांडपाल हो गए हैं और इनकी भी जाति, इनके भी जो गोत्र है वह भी भारद्वाज गोत्र है। कंडारी जो अब गौड़ बन गए हैं, कंडारा गांव के हैं और वर्तमान में गैरोला जाति लिखते हैं, भारद्वाज भी इनका गोत्र है। अगली जाति है किमोठी। किमोठी भी मूल जाति इनकी गौड़ है, यानी कि जो मूल क्षेत्र गौड़ देश से आए हैं। किमोठा इनका गांव है और वर्तमान में भी किमोठी लिखते हैं और इनका गोत्र जो है वो सांडिल्य है। अगली जो जाति है वह खौली और इनका भी मूल जाति गौड़ है, गौड़ ब्राह्मण जिनको कहते हैं। खाल इनका गांव है, वर्तमान में यह खाली जाति लिखते हैं और कश्यप इनका गोत्र है। अगली जाति है गरसारा, गौड़ इनकी मूल जाति है, गरसारी इनका गांव है और अब ये सेमवाल लिखते हैं और इनके भी जो गोत्र है वह कश्यप गोत्र है। अगली जाति है गड़याल, इनकी मूल जाति के बारे में भी जानकारी नहीं है। गड्डी इनका गांव है और नौटियाल अभी लिखते हैं अपने आप को और भारद्वाज इनका गोत्र है। वर्तमान जाति इनकी नौटियाल के नाम से जानी जाती है। गुंगलेटा इनकी मूल जाति जोशी है और गुगली इनका गांव है। जोशी यह लिखते ही हैं, भारद्वाज इनका गोत्र है। गुनाई इनकी मूल जाति के बारे में पता नहीं है, गुनाऊ गांव है। वशिष्ठ अभी वशिष्ठ लिखते हैं अपने आप को और वशिष्ठ इनका जो है गोत्र है। अगली जाति है जमलोकी। जमलोकी का मूल जाति गौड़ है, जो गौड़ देश से बताए जाते हैं। रविग्राम इनका गांव मूल गांव है और वर्तमान जाति इनकी जो है वो जो लिखते हैं वो जमलोकी ही लिखते हैं और भारद्वाज इनका गोत्र है। अगली जो जाति है वह थलवाल, गौड़ जाति है। थाला इनका गांव है। थपलियाल ये लिखते हैं और भारद्वाज इनका गोत्र है। थलासी इनकी मूल जाति जो है द्रविड़ जाति के बताए जाते हैं और थलासु ये इनका गांव है। वर्तमान में यह अपने आप को सेमवाल लिखते हैं और इनकी जो गोत्र है वह वशिष्ठ है। अगली जाति है दरमुआड़ा, गौड़ इनका मूल जाति है, गौड़ ब्राह्मण जिनको कहते हैं। दरमुआड़ी इनका गांव है और वर्तमान में इनकी जो लिखते हैं अपने आप को ये दरमोड़ा लिखते हैं और कश्यप इनका गोत्र है। द्युलिखी कान्याकुब्ज इनका मूल जाति, कान्याकुब्ज के ब्राह्मण बताए जाते हैं। द्युलख इनका गांव है। वर्तमान में त्रिपाठी लिखते हैं, त्रिपाठी हो गए हैं, वर्तमान जाति त्रिपाठी है और गौतम इनका गोत्र है। द्युशाली विंध्य क्षेत्र से आए हुए बताए जाते हैं। द्युशाल इनका गांव है और देवशाली अब वर्तमान जाति इनकी देवशाली है और कश्यप गोत्र है। धमकुआल जो मूल जाति गौड़ है
गांव इनका कुरझान बताया जाता है, वर्तमान में पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और भारद्वाज इनका गोत्र है। इसी तरह पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण माने जाते हैं। क्वीरी कुरझान वर्तमान में पुरोहित लिखते हैं, और उपमन्यु इनका गोत्र है। पोलदी गौड़ जाति ब्राह्मण मूल माने जाते हैं। पोलदा इनका गांव है, वर्तमान में सेमवाल लिखते हैं, और गोत्र इनका कश्यप है। अगली जाति है फलाटा, सारस्वत ब्राह्मण अपने आप को सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं। फलाटी इनका गांव है, वर्तमान में है गार्गी लिखते हैं, और गार्गी ही इनका गोत्र है। अगला है बड़मवाल, गौड़ मूल जाति के बताए जाते हैं। बड़मा इनका गांव है, और गौड़ यह लिखते हैं। भारद्वाज इनका गोत्र है। बमोला, यह भी गौड़ मूल जाति के बताए जाते हैं। बमोली इनका गांव है। बमोला यह अपनी जो वर्तमान जाति बमोला ही लिखते हैं। कश्यप इनका गोत्र है। बिंजवाल कान्याकुब्ज के ब्राह्मण बताए जाते हैं। बेंजी इनका गांव है। बेंजवाल वर्तमान में लिखते हैं, और कश्यप इनका गोत्र है। भटंगवाल भटगांव भट अब लिखते हैं। भारद्वाज इनका गोत्र है। मणगवाल गौड़ जाति है, मूल जाति। मणगु गांव है, भट लिखते हैं। भारद्वाज इनका मूल गोत्र है। मैकोटा द्रविड़ मूल जाति के बताए जाते हैं। मैकोटी हैं इनका गांव, और वशिष्ठ अब लिखते हैं, वशिष्ठ कहलाते हैं, और वशिष्ठ इनका गोत्र है। अगला है सनवाल, सन इनका गांव है। अब यह गैरोला लिखते हैं, गैरोला कहलाते हैं, और कश्यप इनका गोत्र है। सगणवाल जो गौड़ जाति के बताए जाते हैं। सणगु इनका गांव है, पुरोहित है, वर्तमान में लिखते हैं। उपमन्यु इनका गोत्र है। सिलवाल कोरतंका इनकी मूल जाति है। सिल्ला इनका गांव है। अब वर्तमान में नौटियाल अपने आप को लिखते हैं, यानी नौटियाल के नाम से जाने जाते हैं, और भारद्वाज इनका गोत्र है। सेमवाल गौड़ ही जाति के हैं। गौड़ मूल जाति है, सेमी गांव है, और सेमवाल वर्तमान में सेमवाली कहलाते हैं, और भारद्वाज इनका गोत्र है। ऊपर जो मैंने नाम लिए हैं उसके अलावा अंद्रवाड़ी, नेमोली, तेमरिया, यूणा गांव में भी सेमवाल, दानकोट में गौड़ तथा बीरो में डिबरी हंसली ब्राह्मण हैं। ये हंसली या दुमागी ब्राह्मण अधिकांश कश्यप या भारद्वाज गोत्र से संबंधित है। ये एक ही गोत्र या नाना गोत्री से भी शादी ब्याह कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें इतिहास में नाना गोत्री कहा गया है। इन गांवों की वंशावलियों को देखने से लगता है कि 10-15 पीढ़ियां इन्हें यहाँ बसे हुए हो गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो हमने दुमागी या हंसली ब्राह्मण के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल हम बात करेंगे गंगाड़ी ब्राह्मण, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो राजपूत जातियां हैं वह उनका मूल जाति क्या है, नेगी कितने प्रकार के हैं, रावत कितने प्रकार के हैं, और बिष्ट कितने प्रकार के हैं, और अन्य जातियां कौन कौन सी हैं, ये गुसाई भी कई प्रकार के हैं। तो ये सब जितने जातियां हैं इनका बारे में हम बात करेंगे अगले दिन। तो आज की वीडियो में फिलहाल हमने ये जानकारी दी है। कल की वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। आप अगर जो पिछली वीडियो है वह सरोला ब्राह्मणों के ऊपर थी, आज की वीडियो जो थी हंसली या दुमागी ब्राह्मण जो मैंने बताया रुद्रप्रयाग और नागपुर क्षेत्र, चमोली और बद्रीनाथ केदारनाथ का क्षेत्र है, उसके अगल बगल जितनी भी ये जातियाँ हैं ये उनके अंतर्गत आते हैं, उस पर हमने बात की थी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जो बेंजवाल जी ने जो ये जानकारी हम तक पहुंचाई है और उनके द्वारा उनसे हमारे बातचीत के आधार पर हमने वीडियो बनाई है, उनका विशेष धन्यवाद। बेंजवाल दंपति का इन्होंने इस तरह से कार्य किया है, दुष्कर कार्य किया है, उसके लिए मैं पुनः उन सभी का, दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर एक नई वीडियो के साथ कल उपस्थित होते हैं। आभार।